कैसे हैं आप? मैं हूँ रेशमा और स्वागत है आपका इस चैनल में जहाँ पर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई आवर लाइफ। तो आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाली हूँ किचन की एक ऐसी इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ पर हम अपने किचन में जो डेली बेसिस पे हम सामान जो यूज करते हैं वो स्टोर करने की कोशिश करते हैं, और वो एरिया है किचन कैबिनेट एरिया। अगर हमने अपने इस किचन कैबिनेट्स को सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज नहीं किया और हमारे मन में जो भी आता है वो सामान हम इसमें रखते ही चले गए, तो यही हमारे स्ट्रेस का कारण बन जाता है व्हेन वी आर वर्किंग इन किचन। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डिफरेंट टिप्स, ट्रिक्स एंड आइडियाज विच यू कैन अप्लाई इन ऑर्गेनाइजिंग योर किचन कैबिनेट्स एंड कीप देम क्लटर फ्री। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरी किचन कैबिनेट एरिया। माय किचन कैबिनेट एरिया स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, जहाँ पर आपको दिखेंगे 5 स्मॉल कैबिनेट्स एंड 2 बिग रेक्टेंगुलर कैबिनेट्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस एरिया। बीच में there is an open space with a door. On the left hand side of this area there are again 2 big rectangular cabinets. Next to it there is an open space with door and then there are again 3 small cabinets. तो चलिए शुरुआत करते हैं। Step number 1, empty your kitchen cabinet. When you're reorganizing your cabinets, सबसे पहले cabinets में जो चीजें रखी है उन सारी चीजों को निकालिए and make them totally empty. जैसे कि मैंने किया है। I have made my cabinets totally empty. Step number 2, clean the kitchen cabinets thoroughly. अपने किचन कैबिनेट्स को thoroughly clean कीजिए with a moist cloth or any suitable cabinet cleaner. Step number 3, put the lining for your kitchen cabinets. एज ए लाइनिंग मटेरियल फॉर किचन कैबिनेट्स मैं यूज कर रही हूँ ये टेबल मैट जो पीवीसी मटेरियल के हैं, जो बहुत ही एक एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल लुक देते हैं कैबिनेट्स को। और इस तरह के जब आप मैट्स यूज करते हैं कैबिनेट्स में और इसके ऊपर जो भी चीजें आप रखते हो वो एकदम स्टडी रहते हैं और आपके कैबिनेट्स भी बहुत ही नीट एंड क्लीन दिखते हैं एंड दे आर वेरी इजी टू क्लीन ऑल्सो। आई हैव परचेज्ड दिस मैट्स फ्रॉम लोकल स्टोर्स एट वेरी रीजनेबल रेट्स। दे आर अवेलेबल ऑनलाइन ऑल्सो, आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स फिक्स देम इन द कैबिनेट्स। While fixing, मैंने मैट्स को इस तरह से फोल्ड किया है दोनों साइड्स में so that they perfectly fit in this small cabinets. मैं 2 मैट्स यूज कर रही हूँ इस टाइप के कैबिनेट्स में और बाकी के इस टाइप के कैबिनेट्स में भी मैं इस तरह से इनको फिट कर रही हूँ। इस बड़े वाले रेक्टेंगुलर कैबिनेट में मैं यूज कर रही हूँ ये 4 मैट्स टू कवर द होल कैबिनेट स्पेस। Wow, they are looking so pretty. आप इस तरह का लाइनिंग मटेरियल भी यूज कर सकते हैं कैबिनेट्स में, विच इज अवेलेबल इन रोल फॉर्म। इसके डिफरेंट डिजाइन पैटर्न्स अवेलेबल है ऑनलाइन। आई एम यूजिंग दिस डॉटेड पैटर्न। आप इसको डिजायरेबल साइजेस में कट करके अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। यू कैन परचेज इट ऑनलाइन। मैं इसको इस टाइप के कैबिनेट में यूज कर रही हूँ जहाँ पर 3 हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट्स हैं और 1 वर्टिकल कंपार्टमेंट है। I have cut this material according to the size of these compartments and accordingly I have fitted it in these compartments. बहुत ही अच्छी तरह से ये इसमें फिट हो जाता है।
लेफ्ट हैंड साइड के इस ऊपर वाले बड़े रेक्टेंगुलर कैबिनेट में मैं मैक्स यूज नहीं कर रही हूँ, बट इंस्टेड आई एम यूजिंग दिस टाइप ऑफ ट्रेज, क्योंकि मैं इस कैबिनेट में रख रही हूँ कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइस कंटेनर्स। अगर मैं यहाँ पर मैक्स यूज करती हूँ तो ये बहुत ही जल्दी स्पाइसेस के स्टेन्स कैच कर लेंगे। अब मैं आपको इन पूरे कैबिनेट्स का लुक दिखाती हूँ लाइनिंग मटेरियल लगाने के बाद। वाओ, दे आर लुकिंग सो प्रिटी एंड ब्यूटीफुल। कितने नीट एंड क्लीन लग रहे हैं। और देखिए ये बड़े कैबिनेट्स, दे आर लुकिंग सो एलिगेंट। बीच में जो ओपन स्पेस है विद डोर, यहाँ पर मैंने बड़ा वाला टेबल मैट फोल्ड करके बिछाया है जमीन पर। और ये ट्रेस बहुत ही एक ऑर्गेनाइज्ड लुक दे रहे हैं कैबिनेट्स को। और इन मैट्स का तो क्या कहना, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। इन दो कैबिनेट्स को लाइनिंग मटेरियल की जरूरत नहीं है। स्टेप नंबर 4, डिसाइड व्हिच आइटम्स यू वांट टू कीप इन द कैबिनेट्स व्हिच यू यूज फ्रीक्वेंटली ऑन डेली बेसिस इन द किचन। इस स्टेप में मैंने डिसाइड कर लिया है मुझे ये चीजें रखनी है मेरी कैबिनेट्स में जो मैं फ्रीक्वेंटली यूज करती हूँ किचन में। तो आप भी इस तरह से पहले डिसाइड कर लीजिए आपको क्या क्या चीजें रखनी है अपने कैबिनेट्स में और क्या नहीं रखनी है। स्टेप नंबर 5, मेक द ग्रुप्स ऑफ द आइटम्स एंड असाइन फैमिली टू दिस ग्रुप्स। इस तरह से मैंने इस टाइप के बाउल्स, स्पून्स, छोटे प्लेट्स और बड़े प्लेट्स का एक ग्रुप बनाया है और इनको एक फैमिली अलॉट की है। सिमिलरली बड़े वाले लोटे, मीडियम, छोटे वाले लोटों का ग्रुप बनाया है और इनकी एक फैमिली बन जाती है। दिस इज मग्स एंड सॉसर फैमिली। ये आप जो डिफरेंट साइजेस के स्टील के बाउल्स देख रहे हैं इनका एक ग्रुप बनाया है और ये एक फैमिली में आते हैं। टेबल रिंग स्टैंड्स का एक ग्रुप और फैमिली बन जाती है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्पैचुला आप देख रहे हैं, इनके डिफरेंट ग्रुप्स मैंने बनाए हैं, लेकिन ये आते तो एक ही फैमिली में है। ये 4 मिक्सी जार्स का एक ग्रुप और फैमिली बन जाती है। Here in this small basket you will see these 2 flasks, so they are members of one family. अब ये बड़े स्टील के प्लेट्स का एक ग्रुप बनाया है, इससे छोटे वाले प्लेट्स का एक ग्रुप बनाया है, सिमिलर टाइप ऑफ प्लेट्स का एक ग्रुप बनाया है। इन सारी ग्रुप ऑफ प्लेट्स की एक ही फैमिली बन जाती है। तो इस तरह से आप भी जो चीजें अपने कैबिनेट्स में रखने जा रहे हैं उन सिमिलर टाइप ऑफ आइटम्स के ग्रुप बना के उनको फैमिली अलॉट कर सकते हैं। एंड दिस स्टेप विल मेक योर वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स इन द कैबिनेट्स मच इजी एंड मेथोडिकल। एंड दिस स्टेप नंबर 6, which is the final step, that is allot home to the family of all these items in the kitchen cabinet. तो चलिए देखते हैं मैंने मेरे फैमिली ऑफ आइटम्स को घर इन किचन कैबिनेट में कैसे अलॉट किया हुआ है। इस कैबिनेट में मैंने अलॉट किया है घर इस फैमिली ऑफ डिनर प्लेट्स को, जहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे नीचे मैंने रखे हैं एकदम बड़े वाले प्लेट्स, इसके ऊपर इससे थोड़े छोटे वाले प्लेट्स और इसके ऊपर एकदम छोटे वाले प्लेट्स। जब आप इस ऑर्डर में प्लेट्स रखते हैं आपको इनको निकालने में आसानी होगी। इन फ्रंट ऑफ दिस प्लेट्स मैंने रखे हैं ये सेट ऑफ 6 सूप बाउल्स विद स्पून्स इन बिटवीन, और ये मैट की वजह से ये सारी चीजें इसके ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से स्टडी रहते हैं। इस कैबिनेट में मैंने अलॉट किया है घर इन 2 कैसरोल्स को। ऊपर वाले कैसरोल को मैंने इस तरह से नीचे वाले कैसरोल के ऊपर रखा है। मैंने नीचे वाले कैसरोल का ढक्कन उल्टा करके रखा है और इसके ऊपर ये दूसरा कैसरोल अच्छी तरह से फिट होता है, जस्ट टू सेव स्पेस इन द कैबिनेट। इन फ्रंट ऑफ दिस कैसरोल्स मैंने अलॉट किया है घर इस फैमिली ऑफ टेबल रिंग स्टैंड्स
जो मैंने इस पिंक बोट शेप कंटेनर में रखे हैं। इस वाले कैबिनेट में रहती है ये फैमिली ऑफ स्पैचुलास। इस वर्टिकल कंपार्टमेंट में मैंने रखे हैं ये स्ट्रेनर्स एंड लाइम जूस स्क्वीजर। इस वाले हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट में रखे हैं इस टाइप के ग्रुप ऑफ स्पैचुलास। नेक्स्ट कंपार्टमेंट में रखे हैं इस टाइप के ग्रुप ऑफ स्पैचुलास और इसके बाजू वाले कंपार्टमेंट में है दिस टाइप ऑफ स्पैचुलास और इसके नीचे वाली स्पेस में रखे हैं ये कुकर के 2 विसल्स और स्मॉल बाउल containing rubber bands. इस कैबिनेट में मैंने अलॉट किया है होम फॉर द फैमिली ऑफ प्लेट्स। तो इस तरह से मैंने सिमिलर शेप वाले प्लेट्स को ग्रुप करके इस कैबिनेट में ऑर्गेनाइज किया है। इस कैबिनेट में रहती है फैमिली ऑफ 4 मिक्सी जार्स और इनके साथ एक मैशर को भी जगह यहाँ पे अलॉट की है और इसके आगे आई हैव केप्ट ए स्मॉल बास्केट इन विच आई हैव प्लेस्ड फैमिली ऑफ 2 मेंबर्स, एक बड़ा और छोटा फ्लास्क। और इसका नेबर है ये छोटा सा चॉपर जो एग्जैक्टली फिट होता है इसके साइड स्पेस में। इस कैबिनेट में अलॉट किया है घर इस फैमिली ऑफ आइटम्स को वेयर यू विल सी ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट शेप स्टील यूटेंसिल्स। तो इस तरह से मैंने इस स्टील के बर्तन को ऑर्गेनाइज किया है इस कैबिनेट में अकॉर्डिंग टू देयर शेप एंड साइज इन ऑर्डर टू एडजस्ट द कैबिनेट स्पेस। इस कैबिनेट में रहती है फैमिली ऑफ कढ़ाईज, जहां पर आपको दिखेंगे 2 कढ़ाईज विथ लीड और ये 2 कढ़ाईज विदाउट लीड और ये स्टील के कढ़ाई शेप बाउल्स। I have kept these कढ़ाईज in such a position to adjust the cabinet space. इन दिस ओपन स्पेस विद डोर मैंने यहाँ पर रखी है तवे की फैमिली को इस ऑर्गेनाइजर की मदद से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। पीछे वाले वॉल पर ये बड़ा वाला स्ट्रेनर, डीप फ्राइंग स्पैचुला और ग्रेटर को हंग किया है विद द हेल्प ऑफ हुक्स। ऑन द बैक साइड ऑफ दिस डोर इस स्मॉल बास्केट ऑर्गेनाइजर को यहाँ पर हंग किया है इस तरह से। इसमें मैंने डस्टबिन में यूज होने वाले प्लास्टिक बैग्स के 2 रोल रखे हैं और इसके साइड में वाइपिंग क्लॉथ्स रखे हैं। इस कैबिनेट में मैंने ऑर्गेनाइज की है ये फैमिली ऑफ स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। Since this cabinet is close to the cooking range and I can conveniently use them while cooking. On this tray, as you can see, इस कंटेनर में है chili powder and next to it container containing turmeric powder. And in front of these 2 containers, there is a round steel spice box containing whole spices. On the next tray, there is one more spice box containing ground masalas. मैं स्टील के स्पाइस बॉक्सेस यूज करना ज्यादा प्रेफर करती हूँ as they are convenient to clean. इसके पीछे
इस ग्लास कंटेनर में ये ब्लैक सीड्स जो दिख रहे हैं ये फिश करी में यूज होते हैं। On the next tray, there are 4 small glass containers with red color lid containing masalas. और इसके पीछे टपरवेयर की एक स्मॉल स्क्वायर शेप पिंक कलर की बॉक्स है जिसमें मैंने व्हीट फ्लावर रखा है which I use while rolling out chapatis. इसके आगे एक छोटी ट्रे है जिसके ऊपर रखे हैं ये 2 कंटेनर्स। इस कंटेनर में टी पाउडर है और इस कंटेनर में शुगर है। नेक्स्ट टू इट देयर आर 4 टपरवेयर पिंक कलर कंटेनर्स। इस कंटेनर में कोकम है जो कोकम कड़ी बनाने में मैं यूज करती हूँ। इसमें जैगरी रखी है। इसमें टैमरिंड है और इसमें कश्मीरी रेड चिलीज रखे हैं। इस कैबिनेट में मैंने घर अलॉट किया है कुकर फैमिली को, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुकर्स रखे हैं। दिस इज इडली कुकर जो मैं यूज करती हूँ इडली बनाने में। नेक्स्ट टू इट जो कुकर्स रखे हैं वो मैं राइस, चना, मटकी वगैरह कुक करने में यूज करती हूँ और ये इसमें अच्छी तरह से फिट हो रहे हैं। इस कैबिनेट में रह रही है लोटा फैमिली। इनको मैंने अकॉर्डिंग टू द साइजेस अरेंज किया है। पहली लाइन में बड़े वाले लोटे, नेक्स्ट लाइन में इससे छोटे वाले लोटे और नेक्स्ट लाइन में इससे छोटे एंड इन द एंड सबसे छोटे। और ये सारे लोटे जो है इस मैट के ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से स्टडी रहते हैं। दिस कैबिनेट इज होम फॉर कप्स एंड सॉसेस। और पीछे वाले रैक में मैंने उन प्लेट्स को रखा है जो अलग अलग शेप्स एंड साइजेस के हैं। इस कैबिनेट में रखे हैं थालीस जिनको मैंने अरेंज किया है अकॉर्डिंग टू द साइज। दैट इज बड़े वाले थालीस पीछे और छोटे वाले थालीस आगे। इसके साइड में जो स्पेस मिलती है वहां पर मैंने रखे हैं ये लिड्स। अंडर सिंक जो ओपन स्पेस है विद डोर, यहाँ पर मैंने 2 डस्टबिन्स रखे हैं, 1 फॉर ड्राई कचरा एंड 1 फॉर वेट कचरा। तो इस तरह से मैंने मेरे किचन कैबिनेट्स को मेथोडिकली एंड सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज किया है। तो आप भी ये टिप्स और आइडियाज जरूर यूज कीजिए अपने किचन कैबिनेट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। एंड दिस विल हेल्प यू टू कीप योर किचन कैबिनेट्स क्लटर फ्री एज वेल एज दिस टिप्स विल हेल्प यू टू रिमेन स्ट्रेस फ्री व्हेन यू आर वर्किंग इन द किचन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ऑर्गेनाइज्ड, स्टे एनर्जाइज्ड।